हेलो फ्रेंड्स, भगत ऑनलाइन अपडेट्स में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से अभी जो वैकेंसी अभी जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे आपको नोटिस में यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी गार्ड है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे ऑफिस अटेंडेंट है। उसके बाद यहाँ पे आपका असिस्टेंट क्लर्क है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर क्लर्क, यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे इतना सारा अभी वैकेंसी अभी यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब जिसमें आपको भरना चाहते हैं यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे सब नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इजीली आपको आपका डेट वाइज यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इजीली आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कैसे आपको फिल करना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको आवेदन यहाँ पे नाम पे दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आके आपको क्लिक कर लेना है। ठीक है, चाहिए तो आपको सारा डिटेल्स यहाँ पे पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे चेक करके आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सबका यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डेट्स में आपको लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आपको इजीली आपको पूरा यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे नीचे आके यहाँ पे जस्ट अप्लाई नाउ बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जस्ट क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका आप ऑल कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिंपली आपका एप्लीकेशन आईडी या फिर मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के यहाँ पे फिल करके आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, अगर ऑलरेडी रजिस्टर है तो यहाँ पे सिंपली आपको फॉरगेट बटन दिया गया है। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करके फॉरगेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली अगर आप न्यू कैंडिडेट है तो यहाँ पे सिंपली आपको न्यू रजिस्ट्रेशन दिया गया है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन लॉगिन यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका रिसिप्ट आपको डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, आप जो फॉर्म सबमिट किए हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे बटन दिया गया। ठीक है, क्लिक करके आपको नेक्स्ट की ओर बढ़ना है। करते के साथ यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे आपको मिस है, मिस्टर है, यहाँ पे आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, अपने मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे नाम आपको फिल कर लेना है। ठीक है, नाम यहाँ पे आपको फिल करते के साथ यहाँ पे आपको कंफर्म यहाँ पे नेम पूछा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे कंफर्म से आपको नाम फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करते के साथ यहाँ पे आपका लिंक पूछा गया, मेल फीमेल या कैंडिडेट है, यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछा गया है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, आपका 10th है, 12th है, ग्रेजुएट है, यहाँ पे इजीली आपको यहाँ पे शो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे यस करके यहाँ पे सिंपली आपको नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बिहार सरकार के हम कर्मचारी यहाँ पर 3 वर्ष लगातार पूर्व सेवानिवृत्त हैं, यहाँ पे सिंपली आपको है तो यहाँ पे यस करना है, अन्यथा यहाँ पे नो कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन के लिए पूछा गया है, सिंपली आपको यस या नो में आपको बताना है। ठीक है, आपका एक सर्विसमैन या फिर डिफेंस में है तो यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है तो यहाँ पे इजीली आपको यस करके आपको विवरण देना होगा। उसके बाद यहाँ पे डिजेबिलिटी पर्सन के लिए यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे है तो यहाँ पे दिव्यांग के लिए यस कर जा सकते हैं, यहाँ पे नो। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल पूछा गया है। ठीक है, यहाँ मूल रूप यहाँ पे निवासी है तो यहाँ पे यस कर लेना है। ठीक है, आपको उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको कैटेगरी पूछा गया है तो यहाँ पे यस कीजिए, अन्यथा यहाँ पे नो करके भी भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे राज्य पूछा जाएगा, सिंपली आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, ठीक है, अदर स्टेट से भरते हैं तो आपको यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अगर आप बिहार से है तो आपको जो कैटेगरी का वो है वही आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर का आपको क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा। ठीक है, आप किए हैं या तो यहाँ पे यस या फिर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए पूछा गया है। ठीक है, आपका हैवी मोटर व्हीकल है या फिर लाइट मोटर यहाँ पे या फिर नो है तो यहाँ पे सिंपली आपको नो चूज करके यहाँ पे आपको प्रॉपर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद कंफर्म ओटीपी क्लिक करते के साथ यहाँ पे आपका रजिस्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आप कंफर्म ओटीपी करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो गया है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर लेना। क्लिक करते के साथ में जस्ट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन बटन दिया गया है, सिंपली आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करते के साथ में आपका यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको चाहिए तो आपको नोट डाउन करके या फिर सेव करके यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन बटन क्लिक करते के साथ में जस्ट आपका ऑल साइट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली इसी तरह से आपको यहाँ पे फिर से
अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद जो पासवर्ड अभी क्रिएट किया गया है, ठीक है, उसको सिंपली यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। उसके बाद जस्ट लॉगिन में क्लिक कर लेना है। जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पे कैंडिडेट का यहाँ पे डैशबोर्ड खुला हुआ है। ठीक है, आपको इजीली यहाँ पे आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जो रजिस्ट्रेशन के टाइम फिल किया हुआ था, यहाँ पे इजीली आपको शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ यहाँ पे आपका पर्सनल यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर आपका फादर नेम मैट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन है, ठीक है, हिंदू क्रिश्चियन या फिर जो भी अदर कैंडिडेट है यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलीजन चूज कर लेना। उसके बाद यहाँ पे मैट्रियल स्टेटस पूछा जाएगा। ठीक है, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स है, यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, आईडी प्रूफ के लिए यहाँ पे पूछा गया वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से आपको जो अवेलेबल है आपको सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है। उसके बाद ठीक है, आधार चूज करते के साथ यहाँ पे आधार नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपर फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मार्क पूछा गया है। ठीक है, आपका बॉडी में कोई मार्क है तो यहाँ पे सिंपली आपको विजिबल के तौर पे यहाँ पे मोर मार्क ऑन लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड या फिर कट मार्क जो भी है आपको इजीली आपको यहाँ पे टाइप करके फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जैसे आपका फेस तिल वगैरह है तो यहाँ पे सिंपली आप मोर मार्क ऑन फेस यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के लिए पूछा गया है, आपका पोता या फिर पोता नाती या फिर फ्रीडम फाइटर या फिर आपका ग्रैंड फादर थे तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे यस कर लेना है या फिर नो करके यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको फर्स्ट यहाँ पे स्कूल नेम यहाँ पे प्रॉपर आपको फिल करना है। यहाँ पे बोर्ड फिल करना है। ठीक है, बिहार बोर्ड है या फिर सीबीएसई या फिर जैक, आपको जहाँ से आपको टेंथ है यहाँ पे आपको टेंथ का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। ठीक है, पासिंग ईयर, उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज आपका कितना डिवीजन है आपका लाया गया है यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपका आपका अगर इंटर का यहाँ पे डिटेल्स पूछा गया है। ठीक है, इंटर का यहाँ पे आपका स्कूल नेम, बोर्ड नेम, आपका यहाँ पे आर्ट्स कॉमर्स साइंस या फिर अदर है, यहाँ पे सिंपली आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपका इंटर का रोल नंबर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे पासिंग ईयर आपको शो होगा, पासिंग ईयर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज पूछा गया है। ठीक है, परसेंटेज अपने अकॉर्डिंग आपको डाल लेना है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे फिल करना है। आपका फर्स्ट में आपका कॉलेज यहाँ पे नेम शो करना है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा यूनिवर्सिटी आपका है यहाँ पे सिंपली इसको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका अकॉर्डिंग यहाँ पे बीकॉम है, बीएससी है, यहाँ पे आपने चूज कर लेना है। ठीक है, या फिर एलएलबी अदर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, इनमें से अगर नहीं है तो आपको अदर करके यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे नीचे आना है। आपको यहाँ पे पासिंग ईयर का ऑप्शन दिया गया है, पासिंग ईयर आपको चूज करना है। ठीक है, परसेंटेज चूज करना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, आपका स्नातकोत्तर यानी आपका पोस्ट डिग्री या फिर पीजी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप किए हुए हैं तो यहाँ पे यस करके शो कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, स्नातक के रूप में उर्दू के साथ में आपको हिंदी या फिर विषय आपको साथ में स्नातक किया है तो यहाँ पे सिंपली अगर उर्दू सब्जेक्ट है तो यहाँ पे चूज कर सकते हैं, नहीं तो आपको छोड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपली नीचे आ जाना है। यहाँ पे एक विषय में जो उर्दू स्नातक है सिंपली आपको यहाँ पे नो कर लेना है, अगर उर्दू की है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी के साथ में आपको हिंदी स्नातक विषय में आपको हिंदी के रूप में किए हैं तो सिंपली यहाँ पे चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आते के साथ में आपका फर्स्ट लाइन यहाँ पे दिया गया है। आपका फर्स्ट लाइन यहाँ पे प्रॉपर आपको आधार कार्ड का यहाँ पे आपका डिटेल्स फिल करना है। उसके बाद सेकेंड लाइन में आपका जो आपका एड्रेस का पत्राचार पता है यहाँ पे दोनों में से आपको थोड़ा करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे आप जिस स्टेट से आप भर रहे हैं, ठीक है, बिहार से आप भर रहे हैं तो बिहार आपको चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अदर स्टेट्स आपको डाल रहे थे यहाँ पे सिंपली आपको चूज करके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ठीक है, इतना फिल करते के साथ में आपका दोनों में अगर सेम पता है तो यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स कर लेना है। सिंपली आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा सारा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूरा प्रॉपर फिल करके यहाँ पे अप्लाई प्रोसीड में यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है।
आपको किसी जगह का समझ नहीं आ रहा है तो सिंपली आपको कमेंट करके आपको पूछ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आपको अप्लाई बटन पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको यहाँ पे फ़ोटो मांगा गया है, ठीक है। आपको मैक्सिमम आपको 10 से आपको 100 केबी के बीच में यहाँ पे फ़ोटो रहना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर आपका यहाँ पे 10 से 100 केबी के बीच में आपको जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक का यहाँ पे मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद 10th का यहाँ पे इंटरमीडिएट का आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट दोनों में से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेजुएशन का यहाँ पे आपको मार्कशीट या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे, ठीक है, आधार कार्ड पूछा गया, आधार कार्ड डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपको यहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे देख पा रहे हैं मेरा यहाँ पे फ़ोटो अब ऑलरेडी यहाँ पे अब अभी अपलोड हो गया, ठीक है। आपको यहाँ पे पीडीएफ आपको क्रिएट करना है, ठीक है। पीडीएफ क्रिएट करने के लिए सिंपली आपको न्यू ब्राउज़र में जाना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट यहाँ पे लिखना है आई लव पीडीएफ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपको टाइप कर लेना है। फर्स्ट आपको साइट दिखेगा, सिंपली यहाँ पे आपको आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट नीचे आइए, उसके बाद यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट करते के साथ कोई भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट अभी दिखेगा, ठीक है। उसको आपको पीडीएफ कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जस्ट कन्वर्ट पीडीएफ, ठीक है। सिंपली आपको क्लिक करके यहाँ पे जस्ट यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करते के साथ यहाँ पे जस्ट आपका पीडीएफ कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको ईजिली पीडीएफ को कन्वर्ट करके आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा प्रॉपर यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड हो गया है, ठीक है। इसी तरह से आपको पूरा पीडीएफ क्रिएट करके आपको ईजिली आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपलोड करते के साथ यहाँ पे अप्लाई एंड प्रोसीड बटन का दिया गया है, सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते के साथ यहाँ आपका यहाँ पे फॉर्म का यहाँ पे प्रीव्यू शो हो जाएगा, ठीक है। ईजिली आपको यहाँ पे सारा आपका डिटेल्स को प्रॉपर आपको चेकआउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आइए, सारा डिटेल्स को आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर आपको चेक कर लेना है, ठीक है, सारा डिटेल्स को। आपका ईजिली आपको यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, चाहिए तो आपको यहाँ पे चेक करके आप चेकआउट कर सकते हैं प्रॉपर हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद सिंपली नीचे आ जाना है। नीचे आते के साथ में यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आपका सारा डिटेल्स यहाँ पे सही है तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फाइनल सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको बैक करके आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पे इनमें से कर सकते हैं, ठीक है। मेरा ऑलरेडी सब कुछ सही है तो यहाँ पे फिर सिंपली यहाँ पे फाइनल एंड सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। इसी तरह से आपको यहाँ पे आगे को अप्लाई करने के लिए अभी तो हो जाएगा, ठीक है। सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे दिया गया, इसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डाटा एंट्री सॉफ्टवेयर के यहाँ पे अप्लाई नाउ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ड्राइवर पोस्ट के लिए भी अवेलेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑफिस अटेंडेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लर्क के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको आपको अप्लाई करना है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर दिया गया है, ठीक ठीक है। इस पोस्ट पे मुझे अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे जस्ट अप्लाई बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। अप्लाई करते के साथ में जस्ट यहाँ पे आपको डाटा एंट्री का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे प्रोसीड के लिए पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, ठीक है। आप मल्टीपल आपको एक ही साथ में आपका पोस्ट सिलेक्ट करके अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली जस्ट आपको अप्लाई यहाँ पे प्रोसीड बटन पे फिर से आपको क्लिक कर लेना है। बटन आप क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पेमेंट के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। सिंपली आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे मेक पेमेंट के लिए यहाँ पे पूछा गया है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके पेमेंट को बढ़ना है। जैसे आप पेमेंट करने के लिए बढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड के लिए ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। सिंपली आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड फिल करके यहाँ पे सीसीबी नंबर फिल करके अकाउंट फोल्डर यहाँ पे नाम फिल करके आपका पेमेंट को यहाँ पे कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेट बैंकिंग दिया गया है, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी यहाँ पे आपको ईजिली आपको यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वॉलेट दिया गया है, आपको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपको डेबिट कार्ड से ही आप यहाँ पे डेबिट कार्ड फिल करके आपको सिंपली मेक पेमेंट बटन पे क्लिक करते के साथ में आपका हार्ड कॉपी जनरेट होकर आ जाएगा, ठीक है। इजीली आपको पेमेंट करके आपको हार्ड कॉपी को सेव करके रख लेना है, ठीक है। इसी तरह से आपको पेमेंट करके आपको अपना फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे आप इजीली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह से नेक्स्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।